हेलो स्टूडेंट, दिस इज BSI अकेडमी क्लासेस। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट के जून 2024 के ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑनलाइन नहीं हो रहा। इस बार का एग्ज़ाम जो है OMR सीट पर पेन और पेपर से होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए। आज के इस बार का एग्ज़ाम OMR पेन और पेपर के द्वारा होगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है उनकी संख्या 83 सब्जेक्ट पर इस बार यूजीसी नेट का एग्जाम होगा। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी 20 अप्रैल से लेकर 10 मई 2024 तक डेट है। आप इसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एग्जाम फीस की जो लास्ट डेट है वो 11 मई और 12 मई, आपको 2 दिन और मिलेंगे। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपने ऑनलाइन फीस पे नहीं की है तो आप उसको 11 मई और 12 मई तक भी पे कर सकते हैं। करेक्शन की जो डेट है वो आपको 2 दिन और मिलेंगे करेक्शन के लिए, 13 मई से लेकर 15 मई तक, 13, 14, 15, 3 दिन आपको और मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम की जो डेट है वो आपकी है 16 जून, इसको नोट कर लीजिए। 16 जून 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। और जो एग्ज़ाम होगा वो शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। आपकी वेबसाइट UGC.net.NT.AC.in पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जो एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो आप देख लीजिए। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी की फ़ीस जो है वो 1150 रुपये है। जनरल EWS और OBC की फ़ीस 600 रुपये है। ST ST PWD और थर्ड जेंडर की फ़ीस 325 रुपये है। तो जो सारी फीसेस के बाद डिस्कस कर लिया मैंने इसमें। और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम नहीं होगा। इस बार का एग्ज़ाम OMR सीट के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डिस्कस करी। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है 20 अप्रैल से 10 मई, 11 मई और 12 मई आपके ऑनलाइन पेमेंट करने की 2 दिन आपको और मिल गए हैं। करेक्शन करने के लिए 13, 14, 15 मई और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 16 है। और जो आपका जो रिजल्ट है वो बाद में आपको अनाउंस किया जाएगा UGC की वेबसाइट पर कि कब इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस बार के एग्ज़ाम में। इस बार का एग्ज़ाम आपका JRF के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए और PhD के एंट्रेंस के लिए, तीनों का एग्ज़ाम एक ही होगा आपका। तीनों का इस बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ थी आपके PhD के लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, वो अब नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, नेट एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका PhD में एडमिशन्स होगा, ठीक है। तो इसकी 3 कैटेगरी में डिवाइड की, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो है वो आपकी JRF स्टूडेंट्स के लिए है, JRF एंड अपॉइंटेड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो अगर कैटेगरी 1 में अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई है तो वो JRF भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और PhD एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। कैटेगरी 2 जो है वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD के लिए है, मगर वो JRF वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले के लिए एलिजिबल है और PhD के लिए एलिजिबल है। तीसरी, अगर कोई स्टूडेंट केवल PhD के लिए एंट्रेंस दे रहा है तो वो JRF नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, केवल PhD के एडमिशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो PhD के एंट्रेंस टेस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करती थी वो इस बार नहीं होगा। इस बार नेट एग्जाम के आधार पर ही आपका JRF, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या और देखते हैं। JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडमिटेड द PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इंटरव्यू के आधार पर उनको PhD में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, ये बात सही है। कैटेगरी 2 और 3 कैन बी यूज एन इंटर्न टेस्ट फॉर PhD एडमिशन इन प्लेस ऑफ इंटर्न टेस्ट। जो कैटेगरी 2 जो असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD की जो कैटेगरी है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम ना लेके इस पर नेट और PhD का इंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आपका नेट में कैटेगरी 2 एंड 3 में जो आपके नेट में जो परसेंटेज है उसका 70% वेटेज आपको मिलेगा और जो इंटरव्यू का 30% वेटेज के आधार पर आपका PhD में एडमिशन आपका होगा, ठीक है। नेट एंड और जो PhD एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मेरिट नेट एग्जाम्स मार्क ऑप्टेन इंटरव्यू एंड बाय मोर, ठीक है। अब क्या है, तीसरी बात यह है आपका PhD में कितने % मार्क्स आपको चाहिए, तो वो आपकी कमेटी अलग से डिसाइड करेगी कि जूरी के द्वारा सारा डिसाइड होगा कि कितने % मार्क्स में आपका PhD में एडमिशन होगा। रिजल्ट डिक्लेयर परसेंटाइल ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट यूटिलाइज मार्क्स फॉर द एडमिशन PhD, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। क्या
आपको क्या क्या बता दिया मैंने। हाँ, जो पीएचडी जीआरएफ पहले असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ के लिए एग्जाम होता था, इस बार ये एग्जाम आपका पीएचडी के लिए भी लेवल होगा। और जो आपकी डेट्स थी, जैसे आपकी जीआरएफ के लिए 30 साल ही आपके लिए मिनिमम जो मैक्सिमम डेट थी 30 साल थी। और आपके जीआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जो आपको पहले से है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। एग्जाम का पैटर्न देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका कैसा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR सीट के थ्रू आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा। आपका एग्जाम का पैटर्न पहले वाला ही है, कैसा 300 नंबर का पेपर होगा। पेपर 1 जो है वो 100 नंबर का, पेपर 2 200 नंबर का। इस प्रकार के पेपर 1 के 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन। इस प्रकार मिला के 300 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे में पेपर होगा। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई गैप नहीं होगा, पूरा कंबाइंड पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, जब जो चीज़ भी आपको पहले से पता है। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होगा। इसके अलावा आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी होगा। जब फॉर्म फिलअप करते समय आपको लैंग्वेज फिलअप करनी पड़ेगी। मार्क्स की इसके प्रत्येक जो है क्वेश्चन है उसके 2 नंबर होंगे। आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। स्टूडेंट भ्रमित रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ईच करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और आपने अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं भरा है तो उसके लिए कोई भी आंसर आपने फिलअप नहीं किया है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी आपको देखनी पड़ेंगी। इन क्वेश्चन फाउंड इनकरेक्ट इन क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड 2 मार्क्स विल बी अवार्डेड ओनली टू द दोज कैंडिडेट हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन गलत प्रिंट हो जाता है और वो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया तो उसके 2 नंबर उसको बाद में उसको दिए जाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है। आपकी 55% आपकी मास्टर डिग्री में होनी चाहिए, ये सब पुराने वाले नियम है जो चल रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, क्या आपका पीएचडी एंट्रेंस नेट जीआरएफ के लिए एग्जाम इस बार एक ही हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम OMR सीट में होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट जो है वो आपकी 20 अप्रैल से 10 मई है। और आपको पेमेंट करने की लास्ट डेट 11 मई से 12 मई है। और एग्ज़ाम जो है 16 जून को एग्ज़ाम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, BSN एकेडमी में ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन कोर्स के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करें, आप हमें वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और पूरा जो प्रोसेसर है आपका 50 पेज का, इसको मैं आपको इस वीडियो के लिंक में आपको लिंक डाल दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके, और टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है तो वहाँ पर भी जाकर इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।